क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती चीज है और इसकी अद्भुत शक्तियां आपको तभी मिल सकती हैं जब आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन जो तार्किक है और अवचेतन मन जो अतार्किक है। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं और आपके बार बार सोचे गए विचार आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों के हिसाब से आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का घर है और ये बहुत रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे नतीजे मिलते हैं और अगर बुरा सोचते हैं तो बुरे नतीजे मिलते हैं। आपका दिमाग इसी तरह काम करता है। अवचेतन मन का नियम। सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपका अवचेतन मन किसी विचार को मान लेता है तो वो उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। ये नियम अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक जैसा काम करता है। अगर आप इस नियम का नकारात्मक इस्तेमाल करते हैं तो आपको असफलता और दुख मिलता है, लेकिन अगर आप हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छी सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचते और महसूस करते हैं तो आपको हमेशा आंतरिक शांति और स्वस्थ शरीर मिलता है। आपका अवचेतन मन उस हर चीज को सच मान लेता है जिसे आप सही मानते हैं और उसे हकीकत में बदल देता है। आपको बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार करवाना है। उसके बाद ये नियम आपको मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन उस विचार को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से काम करता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन में रखे गए विचार के हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई विचार आपके अवचेतन मन में जाता है तो उसकी छाप दिमाग की कोशिकाओं पर बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को मान लेता है, यह उसे सच बनाने में जुट जाता है। यह आपके जीवन भर जमा किए गए ज्ञान, असीमित शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। कभी कभी यह आपकी मुश्किलों को तुरंत सुलझा देता है और कभी कभी इसमें कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। तो आप भी अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें और देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। लेकिन याद रखें, ये दो अलग अलग दिमाग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग काम करने के तरीके हैं। चेतन मन। आपका चेतन मन आपका तार्किक दिमाग है। ये वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, जैसे आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, किस घर में रहेंगे या किससे शादी करेंगे। आप अपनी जिंदगी के सारे फैसले चेतन मन से लेते हैं। अवचेतन मन। दूसरी ओर आपका अवचेतन मन आपके शरीर के उन कामों को करता है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे आपके दिल का धड़कना, पाचन, खून का संचार और सांस लेना। इन सब के लिए आपके चेतन मन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। मुख्य अंतर, आपका अवचेतन मन उस हर चीज को स्वीकार कर लेता है जिस पर आप पक्का विश्वास करते हैं। ये चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता और न ही बहस करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को उगाएगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपके विचार बीज हैं और आपके नकारात्मक या बुरे विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। जल्दी या देर से ये आपकी जिंदगी में किसी नकारात्मक घटना के रूप में सामने आते हैं। ये भी याद रखें कि आपका अवचेतन मन ये साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे। ये बस आपके विचारों के हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी बात को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसके हिसाब से आपकी जिंदगी में नतीजे देगा। तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि वही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है? मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने पाया है कि जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो उसका अवचेतन मन बिना किसी सवाल के हर सुझाव को मान लेता है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो। एक उदाहरण देखें, अगर कोई सम्मोहन करने वाला किसी व्यक्ति को ये सुझाव दे कि वो नेपोलियन है या कुत्ता है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। सम्मोहन विशेषज्ञ अपने विद्यार्थियों को अलग अलग सुझाव दे सकता है। जैसे किसी को कह सकता है कि उसे खुजली हो रही है, किसी को कह सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, या किसी को कह सकता है कि वो ठंड से जम रहा है। हर विद्यार्थी वैसा ही काम करेगा जैसा उसे सुझाव दिया गया है। यह आसान उदाहरण ये बताता है कि आपका अचेतन मन बिना कोई चुनाव किए या बिना कोई तर्क लगाए हर सुझाव को मान लेता है। ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। निष्कर्ष,
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे विचार चुनें जो आपको खुश रखें, आपको ठीक करें और आपकी जिंदगी को खुशी से भर दें। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के दो अलग अलग हिस्से हैं, यथार्थवादी मन और कल्पनावादी मन। यथार्थवादी मन, आपका चेतन मन ही यथार्थवादी मन है। ये बहरी दुनिया से जुदा होता है और अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करके काम करता है। ये आपके आसपास की चीजों के बारे में जानकारी लेता है और तर्क के आधार पर फैसले लेता है। उदाहरण के लिए जब आप ग्रैंड कैनियन को देखते हैं तो आपका यथार्थवादी मन उसकी सुंदरता, गहराई और रंगों को महसूस करता है। ये सब आपकी आंखों और दिमाग के तर्क पर आधारित है। कल्पनावादी मन, आपका अचेतन मन ही कल्पनावादी मन है। ये आपके आसपास के माहौल को महसूस करता है लेकिन इंद्रियों का इस्तेमाल किए बिना। ये अंतर्ज्ञान और भावनाओं से काम करता है और आपकी सारी यादों को सहेज कर रखता है। आपका कल्पनावादी मन तब सबसे अच्छी तरह काम करता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। ये बिना आंखों के देख सकता है और बिना कानों के सुन सकता है। ये आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर दूर तक जा सकता है और सही जानकारी ला सकता है। इसी मन के जरिए आप दूसरों के विचारों को जान सकते हैं, बंद लिफाफों में क्या लिखा है ये पढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि बिना ड्राइव के कंप्यूटर डिस्क की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों दिमागों के काम करने के तरीके को समझ जाते हैं तो आप प्रार्थना करने की असली कला को सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं कर सकता? आप उसे जो भी बताएंगे वो उसे सच मान लेगा। अगर आप उसे गलत जानकारी देंगे तब भी वो उसे स्वीकार कर लेगा और उसे सही बनाने के लिए काम करेगा। ये आपके गलत विचारों को भी असल जिंदगी में उतार देगा। आपकी जिंदगी में जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने विश्वास के जरिए उसकी छाप अपने अवचेतन मन पर छोड़ी है। अगर आपने अपने दिमाग को कोई गलत बात बताई है तो उसे जितनी जल्दी हो सके बदलना बहुत जरूरी है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक और अच्छे विचार देते रहें। जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इस तरह आप सोचने और जीने की नई और अच्छी आदतें डाल सकते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का घर है। आपके चेतन मन के बार बार सोचे गए विचार आपके अवचेतन मन में एक गहरी जगह बना लेते हैं। अगर ये विचार शांतिपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उसी तरह की स्थितियां बनाएगा। डर और चिंता का इलाज। क्या आप डर और चिंता जैसी नकारात्मक सोच का शिकार हैं? इसका इलाज बहुत आसान है। आपको बस अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना है और उसे स्वतंत्रता, खुशी और अच्छी सेहत का आदेश देना है। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और ये आपकी दी गई आजादी और खुशी को असलियत में बदल देगा। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को अच्छे आदेश देना शुरू करें और अपनी जिंदगी में जादू होते देखें। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों में कितनी ताकत होती है? सुझाव की शक्ति। आपका चेतन मन एक दरवाजे की तरह काम करता है। इसका सबसे जरूरी काम है आपके अचेतन मन को गलत विचारों से बचाना, क्योंकि आपका अचेतन मन सुझावों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अचेतन मन तर्क नहीं कर सकता है, वो खुद से सोच भी नहीं सकता। ये सारे काम आपके चेतन मन के हैं। अचेतन मन तो बस उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जो आप उसे देते हैं। एक उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में सफर कर रहे हैं और जहाज थोड़ा हिल रहा है। आप एक यात्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि आपको उल्टी हो सकती है, क्या मैं आपकी मदद करूं? उस यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपका दिया हुआ नकारात्मक सुझाव उसके मन के डर से मेल खाता है। वो आपकी मदद से अपने केबिन में जाता है और आपका दिया हुआ नकारात्मक सुझाव सच हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कितने ताकतवर होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक ही बात पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका विश्वास या उनका अवचेतन मन अलग तरह से काम करता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी जहाजी से जाकर कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कहीं आपको उल्टी तो नहीं आने वाली? वो जहाजी या तो आपके मजाक पर हंसेगा या आपको वहां से जाने के लिए कह देगा। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि समुद्री यात्रा से उसे कभी भी उल्टी नहीं हो सकती। उसे डर या चिंता नहीं होगी बल्कि आत्मविश्वास आएगा। लेकिन आपकी दूसरी यात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपका सुझाव उसके डर से मिल गया और उसे उल्टी होने लगी। सुझाव की असली शक्ति।
आपका सुझाव का मतलब है किसी के दिमाग में कोई बात डालना, लेकिन याद रखें कोई भी सुझाव आपके चेतन मन की मर्जी के बिना आपके अवचेतन मन पर असर नहीं डाल सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को मना करने की शक्ति होती है। जहाजी को उल्टी का डर नहीं था और उसे पूरा भरोसा था कि वो ठीक है, इसलिए नकारात्मक सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम सबके अपने अंदर कुछ डर और विश्वास होते हैं और यही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। सुझाव में खुद की कोई ताकत नहीं होती, उसकी ताकत तब बनती है जब आप उसे मानसिक रूप से मान लेते हैं। तभी आपका अवचेतन मन उस सुझाव के हिसाब से काम करता है। विचार की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार कितने ताकतवर होते हैं? एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में बताता हूं। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया। लंदन में एक आदमी की छोटी बेटी को गठिया और त्वचा की एक गंभीर बीमारी थी। कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी बहुत परेशान था और बार बार खुद से और अपने दोस्तों से कहता था कि अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूं। एक दिन वो अपने परिवार के साथ घूमने गया और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उस आदमी का दाहिना हाथ कट गया। जब वो अस्पताल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बेटी की गठिया और त्वचा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। विचार ही हकीकत बनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव देने चाहिए जो सही हो, हमें आशीर्वाद दें और हमें आगे बढ़ाएं। हमेशा याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। ये आपके आदेशों का शब्दशः पालन करता है। तो अपने विचारों को लेकर सावधान रहें, क्योंकि वे हकीकत बन जाते हैं। आत्म सुझाव और डर। जेनेट आर नाम की एक युवा गायिका थी। उसे एक बड़े ओपेरा में गाने का मौका मिलने वाला था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। वो पहले भी 3 बार ऑडिशन दे चुकी थी और हर बार डर की वजह से फेल हो गई थी। वो हमेशा खुद से कहती थी कि मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी, मुझे रोल नहीं मिलेगा, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। उसका अचेतन मन इन नकारात्मक बातों को सच मान लेता था और फिर उसे हकीकत में बदल देता था। उसके विचार ही उसका डर बन गए थे। डर को कैसे भगाया? लेकिन जेनेट ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को हराने के लिए एक तरीका अपनाया। वो हर दिन 3 बार एक शांत कमरे में जाती थी, आराम से बैठती थी और अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। वो अपने दिमाग और शरीर को शांत करती थी। आत्मा, सुझाव और डर। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बताती है कि कैसे हम अपने अंदर के डर को हरा सकते हैं। जेनेट आर नाम की एक युवा गायिका थी। उसे एक बड़े ओपेरा में गाने का मौका मिलने वाला था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। वो पहले भी 3 बार ऑडिशन दे चुकी थी और हर बार डर की वजह से फेल हो गई थी। वो हमेशा खुद से कहती थी कि मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी, मुझे रोल नहीं मिलेगा, ये मुझे पसंद नहीं करेंगे। उसका अवचेतन मन इन नकारात्मक बातों को सच मान लेता था और फिर उसे हकीकत में बदल देता था। उसके विचार ही उसका डर बन गए थे। डर को कैसे भगाया? लेकिन जेनेट ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को हराने के लिए एक तरीका अपनाया। वो हर दिन 3 बार एक शांत कमरे में जाती थी, आराम से बैठती थी और अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। वो अपने दिमाग और शरीर को शांत करती थी। फिर वो धीरे धीरे खुद से कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हूँ। वो इस बात को हर बार 5 से 10 बार दोहराती थी। उसने ये काम दिन में 3 बार और रात को सोने से पहले भी किया। एक हफ्ते के बाद वो बहुत शांत और आत्मविश्वास से भर गई। जब ऑडिशन का दिन आया तो उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और उसे वो भूमिका मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्म सुझाव से हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग को सही और सकारात्मक बातें बतानी है। क्या आप जानते हैं कि उम्र के साथ हमारी याददाश्त क्यों कमजोर होने लगती है? अक्सर इसका कारण हमारी खुद की सोच होती है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उसकी याद कैसे लौटी। एक 75 साल की महिला थी जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो बूढ़ी होने लगी तो वो छोटी छोटी बातों को भूलने लगी। वो हर बार खुद से कहती थी कि बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। उसके इस नकारात्मक विचार की वजह से वो और ज्यादा चीजें भूलने लगी और बहुत परेशान हो गई। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही है। उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। जब भी उसके मन में ये विचार आता कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, वो तुरंत रुक जाती थी और जानबूझकर इस विचार को पलट देती थी। उसने क्या किया? वो दिन में कई बार खुद से ये कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है।
मुझे जो भी याद रखना चाहिए वो मुझे हर पल हर जगह याद रहेगा। मुझे सारी घटनाएं साफ साफ याद रहेंगी। जब भी मैं कुछ याद करना चाहूंगी वो मुझे तुरंत याद आ जाएगा। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच में बहुत ताकत होती है। अगर आप भी अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें। क्या आप जानते हैं कि कैसे हम अपने बुरे स्वभाव को बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाता हूँ। उसने अपने बुरे स्वभाव पर कैसे काबू पाया। एक बार हुडी नाम का एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी और नौकरी दोनों खतरे में थी। उसे लगता था कि सब लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसे उनसे खुद को बचाना है। उसके इस नकारात्मक व्यवहार को बदलने के लिए मैंने उसे सकारात्मक बातें दोहराने की सलाह दी। मैंने उसे कहा कि वो दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले खुद से ये कहे, आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मैं खुश और मिलनसार रहने लगा हूँ। हर दिन मैं और ज्यादा समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी और सद्भावना का कारण बनूंगा। मेरा ये अच्छा स्वभाव अब मेरी आदत बन रहा है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और उसके साथ काम करने वाले लोग कहने लगे कि उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपने स्वभाव को भी बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सही और सकारात्मक बातें कहना शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि दूसरे लोगों की बातों का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है? बाहरी सुझाव की शक्ति। बाहरी सुझाव यानी दूसरों की बातों का हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। दुनिया की सभी राजनीतिक सोच, धार्मिक विश्वास और सामाजिक परंपराएं इसी वजह से कायम हैं। सुझाव का इस्तेमाल खुद को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है जो दिमाग के नियमों को नहीं जानते। सुझाव के 2 पहलू। सकारात्मक रूप में यह सुझाव बहुत ही शानदार होता है, लेकिन नकारात्मक रूप में यह हमारे दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके नतीजे दुख, असफलता, दर्द, बीमारी और बर्बादी हो सकते हैं। तो आज से ही सावधान रहें कि आप किन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे दूसरों की बातें हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं और हम कैसे उनसे आजाद हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से कुछ स्वीकार किया है? जब से हम पैदा हुए हैं, हम पर नकारात्मक बातों का असर हो रहा है। हम ये नहीं जानते कि इनका विरोध कैसे करें, इसलिए हम इन बातों को मान लेते हैं और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ नकारात्मक बातों के उदाहरण हैं: तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। क्या आपने कभी ऐसी बातें सुनी हैं या खुद से कही हैं? ऐसी बातों को स्वीकार करके आप उन्हें सच बनाने में मदद करते हैं। बचपन में हम इन बातों का विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आप अब चुन सकते हैं, लेकिन अब आप एक वयस्क हैं और आप चुन सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप सकारात्मक बातों को अपनाकर अपनी सोच को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम है उन नकारात्मक बातों को पहचानना जो आपको प्रभावित कर रही हैं। अगर आप इन्हें नहीं पहचानेंगे तो ये आपके जीवन में असफलता का कारण बन सकती हैं। सकारात्मक आत्म सुझाव आपको इन नकारात्मक बातों से आजाद कर सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये नकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगी और अच्छी आदतें डालना लगभग असंभव हो जाएगा। तो आज से ही अपने विचारों को बदलें और अपनी जिंदगी के मालिक बने। कैसे आप नकारात्मक बातों का विरोध कर सकते हैं? आप नकारात्मक बातों का विरोध कर सकते हैं जब आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर खबरें देखते हैं और आप हर दिन ऐसी बातें सुनते हैं जो डर, चिंता और तनाव पैदा कर सकती हैं। अगर आप इन बातों को सच मान लेते हैं तो ये आपकी जीने की इच्छा को खत्म कर सकती हैं। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको इन बातों को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है तो आपके सामने एक नया रास्ता खुल जाता है। आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बातें बताकर इन नकारात्मक विचारों का विरोध कर सकते हैं। आप पर दूसरों के थोपे गए नकारात्मक विचारों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशकारी विचारों की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सब ने बचपन, किशोरावस्था और अपनी जवानी में इसकी वजह से बहुत दुख झेला है।
अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको याद आएगा कि कैसे आपके माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों और टीचर्स ने आपको नकारात्मक बातें कही थी। उनकी बातों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी थी। उनका मकसद आपको डराकर नियंत्रित करना था। ये बाहरी सुझाव हमारे घर, ऑफिस और हर जगह चलते रहते हैं। आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि लोगों का मकसद आपको वैसा ही सोचने, महसूस करने और काम करने के लिए मजबूर करना होता है जैसा वे चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा हो, भले ही आपको नुकसान हो जाए। तो आज से ही अपने विचारों को लेकर सावधान रहें। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक सुझाव किसी की जान ले सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे एक सुझाव ने एक आदमी की जान ली। मेरे एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर भविष्य बताने वाली महिला से अपना भविष्य पूछा। उस महिला ने मेरे रिश्तेदार से कहा कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार ये सुनकर बहुत डर गया। उसने अपने परिवार और वकील से भी इस बारे में बात की। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कहा कि उस महिला में बहुत बड़ी शक्तियां हैं और वो जो कहती है वो सच होता है। जब अमावस्या पास आने लगी तो वो खोया खोया रहने लगा। जो आदमी 1 महीने पहले खुश, स्वस्थ और जिंदा दिल था, वो अब बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपनी मौत खुद ही बुलाई थी। सच्चाई क्या थी? हम में से बहुत से लोग ऐसी कहानियों सुनकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं। लेकिन सच तो यह है कि मेरे रिश्तेदार ने अपनी जान खुद ली, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली सुझाव को अपने अवचेतन मन में जाने दिया। उसे उस महिला पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने उसकी बात को पूरी तरह से मान लिया। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हमारा चेतन मन सच मानता है। जब मेरा रिश्तेदार उस महिला के पास गया तो वो सुझाव मानने के लिए तैयार था। उस महिला ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। दूसरों के सुझावों का विरोध कैसे करें? उस महिला के सुझाव में जान लेने की कोई शक्ति नहीं थी। अगर मेरा रिश्तेदार दिमाग के नियमों को जानता तो वो उस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अगर उसे पता होता कि वो खुद अपने विचारों और भावनाओं से नियंत्रित होता है तो वो जिंदा रह सकता था। तब उस महिला की भविष्यवाणी का उस पर कोई असर नहीं होता, जैसे कि एक टैंक पर रबर की गेंद फेंकना। दूसरों के सुझावों में खुद की कोई ताकत नहीं होती है। आप अपने विचारों से ही उन्हें ताकत देते हैं। आपको उस विचार को मानना पड़ता है। जब आप उसे मान लेते हैं तो वो आपका बन जाता है और आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने में लग जाता है। हमेशा याद रखें, आपके पास चुनने की शक्ति है। जिंदगी चुने, प्यार चुने, सेहत चुने। एक प्रोफेसर की कहानी। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच का पहला विचार हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के दार्शनिकों ने एक तर्क का अध्ययन किया था जिसे सिलोजिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका चेतन मन जिस पहले विचार या प्रमुख आधार वाक्य को सच मान लेता है, आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से नतीजे निकालता है। अगर आपका पहला विचार सही है तो नतीजा भी हमेशा सही होगा, चाहे समस्या कोई भी हो। एक उदाहरण देखिए। हर अच्छा काम तारीफ के लायक होता है। दयालुता एक अच्छा काम है, इसलिए दयालुता तारीफ के लायक है। यहाँ पहला वाक्य एक प्रमुख आधार वाक्य है। अगर ये सही है तो आपका निष्कर्ष भी हमेशा सही होगा। एक कॉलेज प्रोफेसर ने एक बार मुझसे कहा कि उनकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी सेहत, दौलत और दोस्तों को खो दिया था। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी सारी परेशानियां उनके खुद के नकारात्मक विचारों की वजह से हैं। मैंने उन्हें सलाह दी कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उन्हें एक नया प्रमुख आधार वाक्य बनाना होगा। उन्हें ये मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित शक्ति उन्हें हर तरह से सही रास्ता दिखा रही है, उन्हें स्वस्थ और अमीर बना रही है। जब वो ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन उन्हें सही फैसले लेने में मदद करेगा, उनके शरीर को ठीक करेगा और उन्हें शांति देगा। प्रोफेसर ने अपनी जिंदगी की एक नई तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य ये था, असीमित शक्ति हर तरह से मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरे दिमाग और शरीर में संतुलन है। मेरे पास प्यार, शांति और दौलत है। मैं जानता हूँ कि मेरा यह विचार जिंदगी के अटल नियमों पर आधारित है और मेरा अवचेतन मन मेरे इन विचारों पर प्रतिक्रिया देगा। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने इस नए आधार वाक्य को हर दिन धीरे धीरे और प्यार से दोहराते थे। उन्होंने लिखा,
मैं जानता था कि ये मेरे अवचेतन मन में जा रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे इसका नतीजा मिलेगा। मेरी जिंदगी के हर हिस्से में सुधार हो रहा है। ये तरीका काम करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे प्रमुख आधार वाक्य में बहुत ताकत होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने पहले विचार को बदलें। हम बात करेंगे कि हमारा अवचेतन मन बहस क्यों नहीं करता और कैसे हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अवचेतन मन बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन बहुत बुद्धिमान है और ये सभी सवालों के जवाब जानता है, लेकिन ये आपके साथ बहस नहीं करता है। ये आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझ पर ऐसे विचार न डालें। जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है या मैं सही जगह पैदा नहीं हुआ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डाल रहे हैं। आपका अवचेतन मन इन पर प्रतिक्रिया करता है और आपके जीवन में कमी, रुकावटें और निराशा पैदा करता है। जब आप अपने चेतन मन में रुकावटों और देरी की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धि और ज्ञान का फायदा नहीं उठा पाते। आप दरअसल ये मान लेते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को सुलझा नहीं सकता। इसका नतीजा मानसिक और भावनात्मक तनाव होता है, जिसके बाद बीमारी और परेशानियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें? अपनी इच्छाओं को पूरा करने और निराशा से बचने के लिए दिन में कई बार पूरे विश्वास के साथ ये कहें, असीमित शक्ति ने मुझे वो इच्छा दी है और यही मुझे इसे पूरा करने का सही रास्ता दिखाती है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की गहरी समझ अब काम कर रही है और जो मैं महसूस करता हूँ वो हकीकत में बदल रहा है। हर तरफ संतुलन और समझदारी है। अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं है या मैं इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकता, तो आपको अपने अवचेतन मन से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे, तो आपको इससे सही तरीके से मांगना होगा। ये हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। ये इस समय भी आपके दिल को धड़का रहा है और आपकी सांसों को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो ये उसे ठीक करने का काम शुरू कर देता है। इसका सबसे बड़ा मकसद आपको स्वस्थ रखना है। सही जवाब पाने का तरीका। आपके अवचेतन मन में अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन ये आपके विचारों को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का जवाब ढूंढते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन ये आपसे उम्मीद करता है कि आप अपने चेतन मन में एक सच्चे फैसले पर पहुंचे। आपको ये मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं बहुत उलझन में हूं, तो आप अपनी प्रार्थना को खुद ही नकार रहे हैं। अपने दिमाग को शांत करें, आराम से बैठें और कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, ये अभी काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि सब कुछ जानती है और मुझे अभी सही जवाब दे रही है। मेरा ये विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धि को आजाद कर रहा है। मैं खुश हूँ कि ऐसा हो रहा है। क्या आप